इसको वहाँ रख दीजिए। हाँ, ये लो 657 रुपये और ये 60 पैसे। और हाँ, ये रसीदें लो जिनको देना है, हैं? और यहाँ दस्तखत करो। ठीक। वो हमारे भैया हैं। कहाँ है वो शहर से बाहर गए हुए हैं। माफ़ करिएगा, ये मनी ऑर्डर हम सिर्फ उन्हीं को दे सकते हैं। जी हम कह तो रहे हैं कि वो हमारा बेटा है। आपको जो भी जानकारी चाहिए हम अभी ये दे देते हैं। माफ़ कीजिए चाचा जी, हम शशांक को ही पैसा दे सकते हैं, काहे कि मनी ऑर्डर उसी के नाम से आया है ना। अब ई का नाटक है, वो तो 1 महीने बाद आएगा ना। नाटक नहीं है चाचा जी, यही सरकारी नियम है। ये दीनानाथ भी बड़ा किस्मत वाला है। जिंदगी में इसने जरा भी पापड़ नहीं बेले और इसकी किस्मत तो देखो, बड़े आराम से इसे नौकरी मिल गई। सीधा पोस्टमैन बन बैठा है, जरा भी रगड़ाई नहीं हुई है, सीधा नीचे से ऊपर गया है। दीनानाथ, हम काम में व्यस्त हैं, पैसा रख दो, अभी बाद में गिन लेंगे। ये बाकी बचे हुए 4 रसीदें हैं और 357 रुपये 60 पैसा है। सब लोग में से केवल एक ही आदमी मिला जिसका 300 रुपये का मनी ऑर्डर आया था। आप एक बार गिन लीजिए। 2 दफे हम सुन चुके हैं तुम्हारी बात को, अब हमें कुछ काम करने दो कि नहीं? तुमने पैसे रख दिए, जाओ। साल 1984, उस जमाने में 357 रुपए 60 पैसे का बहुत मोल था, बल्कि केवल 57 रुपए 60 पैसे भी बहुत मायने रखते थे। एक साधारण पोस्टमैन दीनानाथ शर्मा के लिए ये 57 रुपए 60 पैसे उनकी जिंदगी के 29 साल की इंसाफ की लड़ाई बन गई। बाबूजी, पोस्टमैन दीनानाथ शर्मा जी। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। क्या हो गया साहब? हमारे पास तुम्हारे नाम का वारंट है। वारंट? ऐसा क्या किया हमने? पैसे चुराए हैं। कहाँ से पैसे चुराए हैं? डाकखाने से। चलो हमारे साथ। साहब कोई गलतफहमी हो गई है साहब, हमने कोई रुपए नहीं चुराए। तुम अपने आप चल रहे हो, ये उठाकर जीप में डालकर ले चले। साहब कुछ गड़बड़ हुई है साहब, कुछ गड़बड़ हुई है। सब कुछ गड़बड़ है। जबान बंद करो और पाँव चलाओ, चलो। साहब कहाँ ले जाओ? सुनिए तो साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। क्या बैठो साहब। अरे
पूजा का ख्याल रखना। हम दिनेश चाचा को लेके पुलिस थाना होकर आते हैं, ठीक है? जा। साहब साहब ये गलत है साहब, हमने कोई चोरी नहीं किया साहब। साहब तुमने 657 रुपए 60 पैसे में से 300 रुपए पहुंचाए। जी साहब, और बाकी बचे 357 रुपए 60 पैसे हमने राजेंद्र बाबू को दे दिए थे। ये बाकी बचे हुए 4 रसीदें हैं और 357 रुपए 60 पैसा है। नहीं, 357 रुपए 60 पैसे पूरे नहीं लौटाए, उसमें से 57 रुपए 60 पैसे गायब हैं। ये क्या बोल रहे हैं साहब? हमने सारे पैसे राजेंद्र बाबू को लौटा दिए थे। पोस्ट मास्टर राजेंद्र बाबू ने ही तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है कि तुमने 57 रुपए 60 पैसे चुराए हैं। लेकिन साहब हमने सारे पैसे लौटा दिए थे, और फिर ये 2 महीने के बाद शिकायत क्यों कर रहे हैं? अगर हिसाब किताब में पैसे कम थे तो उन्होंने आज तक हमसे हिसाब किताब मांगा क्यों नहीं? देखो वो सब हमें कुछ नहीं पता, तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है और हम तुम्हें हिरासत में ले रहे हैं। जी, हमारी बात सुनिए साहब। साहब हमने कोई चोरी नहीं किया साहब। साहब हमने कोई चोरी नहीं किया साहब, आप हमारा विश्वास कीजिए साहब। साहब देखो कुछ नहीं हो सकता, कंप्लेंट दर्ज हुई है और हमें कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। लेकिन साहब हमारे पति बहुत ईमानदार है, चोरी कभी नहीं करेंगे। हम भी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, कानून के हिसाब से ही चलेंगे। हाँ चाहो तो तुम कल मजिस्ट्रेट के सामने जमानत की अर्जी दे सकती हो। देखो, शिकायतकर्ता पोस्ट मास्टर बुलर चौक डाकखाना श्री राजेंद्र सोमेश्वर। अपराध सरकारी खजाने से 57 रुपये 60 पैसे की चोरी। आईपीसी 409 की धारा सरकारी कर्मचारी द्वारा अमानत में खयानत, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। पोस्टमैन दीनानाथ शर्मा को अगले दिन बेल मिल गई, लेकिन चार्जशीट तो दायर करनी ही थी क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। उन पर चोरी का इल्जाम लगा था। फंसाया जा रहा है हमको यहाँ। सब हमसे चिढ़ते हैं, सबको लगता है जैसे ये नौकरी हमको मुफ्त में मिल गई है, बिना मेहनत किए। अरे हम मानते हैं कि बाबूजी अपनी नौकरी के दौरान गुजरे तो हमको ये काम मिला, लेकिन हम भी ये काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर रहे हैं। उन लोगों को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ₹57.60 कम थे। पिछले 2 महीने में आपने हमसे कुछ पूछा तक नहीं, और आज अचानक शिकायत दर्ज करवा रहे हैं कि हमने रुपए चुराए। मनी ऑर्डर बांटने कौन गया था? हम ही गए थे, लेकिन वापस लौटते ही बाकी बचे पैसे हमने आपको लौटा दिए थे, और आपको कहा भी था कि गिन लीजिए, लेकिन आप अपने काम में व्यस्त थे। तो अगर हमने उस समय पैसे नहीं गिने तो इसका यह मतलब नहीं कि बाकी का पैसा तुमने यहाँ रख दिया था। जी हाँ, हमने बाकी का पैसा यहीं रख दिया था। अगर नहीं रखते तो गिनने के लिए आपको क्यों कहते? जीवन में कभी हमने एक फूटी कौड़ी नहीं चुराई है साहब, और आपने हमको चोर बना दिया। दीनानाथ, हम तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते, तुम बहुत बहस करने लगे हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक तुम्हारा ये पुलिस का केस खत्म नहीं हो जाता है तब तक तुम नौकरी पे वापस नहीं आ सकते हो, समझे? साहब यही नौकरी हमारे लिए रोजी रोटी है साहब, इसी से हमारे परिवार का पेट चलता है। माफ करो, हम कुछ नहीं कर सकते, ये सरकारी नियम है। तुमने पैसे चुराए हैं, जब तक तुम बरी नहीं हो जाते हो तब तक नौकरी पे वापस नहीं आ सकते, तुम्हें निलंबित किया जाता है। क्या मतलब? केस खत्म कर दो। हमें निलंबित कर दिया गया है साहब, नौकरी चली गई है, इसी से तो हमारा परिवार चलता था साहब। पोस्ट मास्टर साहब ने सीधे शिकायत दर्ज करवा दी, कम से कम एक बार हमसे हिसाब किताब तो पूछना चाहिए था। देखो दीनानाथ, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब बिना कार्रवाई किए कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें थोड़ा टाइम इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर आप जांच करिए ना साहब, हमने चोरी नहीं की है और हमें डर भी नहीं है।
बस थोड़ा जल्दी कर देते साहब तो। देखो दीनानाथ, तुम हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हम जो भी करेंगे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अब क्या करेंगे? जब तक आपकी नौकरी वापस नहीं मिल जाती, हम कोई काम कर लें बाहर। तुम क्या करोगी? किसी के घर का काम पकड़ लेते हैं, झाड़ू पोछा। क्या बक रही हो? बोल क्या रही हो? नहीं नहीं, हमें काम जल्दी ही वापस मिल जाएगा। वो लोग ऐसे ही हमको झूठा इल्जाम में फंसाकर निलंबित नहीं करा सकते। दीनानाथ, हमारी जांच पूरी हो चुकी है और हमने अदालत में भी चार्जशीट दायर कर दी है। बस अब मामले की सुनवाई शुरू होगी। जांच में आपने क्या पाया? यही कि तुमने पैसे चुराए हैं। हमने कोई चोरी नहीं की है। भाई साहब, आपके डाक खाने के साथी कर्मचारी भी यही कह रहे हैं। हमने सबके बयान लिए हैं। कौन है वो लोग? परशुराम सिंह और चंद्रभान नारायण। इसका मतलब हमें अदालत जाना पड़ेगा। कब? जब भी केस की सुनवाई होगी। कब होगी सुनवाई? वो हम कैसे कह सकते हैं? जब भी होगी तुम्हें सूचना मिल जाएगी। क्या बोले वो लोग? कब होगी केस की सुनवाई? बोल तो रहे हैं जल्दी ही होगी। अरे नागेंद्र जी, नमस्ते, आइए ना। देखो भाई दीनानाथ, 4 महीने हो गए, आपका किराया नहीं मिला अभी तक। बहुत मुश्किल समय चल रहा है नागेंद्र जी, जल्दी ही मिल जाएगा। कब मिल जाएगा भाई साहब? हमने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है। बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए, अदालत की सुनवाई होने वाली है, सब ठीक हो जाएगा। देखो भाई, कृपा करके हमारा घर 2 दिन के अंदर अंदर खाली कर दो। हमें नया किराएदार मिल गया, हमें माफ करो भाई। नागेंद्र जी, मेहरबानी कीजिए, ऐसा मत करिए। देखिए, हमारे लिए और मुश्किल मत खड़ी कीजिए। हमारा किराएदार 2 दिन में आने वाला है, तब तक आराम से हमारा ये घर 2 दिन में खाली कर दीजिए, समझे आप? अब हमको क्या पता कि कोर्ट केस की सुनवाई कब करेगा। जुलाई में नौकरी गई थी साहब, अब नवंबर आ गया है। हालत बहुत खराब है साहब। तुम्हारे दिमाग में सीधी बात नहीं घुस रही? हमको जो करना था हमने कर दिया। अब ये अदालत को तय करना है केस की सुनवाई कब होगी कब नहीं। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। चलो नागेंद्र जी को चाबी दे देते हैं, फिर निकलते हैं। चलो बेटा। अपने गांव में ही कोई काम ढूंढ लेंगे। अपना घर है गांव में, कम से कम किराया तो नहीं देना पड़ेगा। खेत भी तो है। हाँ, कुछ नहीं होगा तो खेत को भी किराए पे चढ़ा देंगे। चलो देखते हैं।
अदालत से है, केस की तारीख है। दीनानाथ, तुम पर 57 रुपया और 60 पैसा चुराने का आरोप है, क्या तुम्हें मंजूर है? नहीं साहब, हमने कोई चोरी नहीं किया है साहब, हम निर्दोष हैं। ठीक है, तुम्हारा कोई वकील है? नहीं साहब। तो वकील रखो। अगर तुम वकील नहीं रख पाए तो अदालत तुम्हें एक वकील मुहैया करवाएगी और केस की सुनवाई उसके बाद होगी। अगला केस। सुनिए सुनिए दीनानाथ जी, सुनिए, आपको वकील की जरूरत है ना? अब हम वकील हैं, आपका केस संभाल लेंगे। लेकिन हमने कोई चोरी नहीं की है वकील साहब। हाँ हाँ, हम ये साबित कर देंगे दीनानाथ जी। अब देखिए, अगर आप कोर्ट से वकील लेंगे ना तो वो सरकारी वकील होगा, और आप पर तो जो मुकदमा है वो भी सरकारी खजाने से पैसे चुराने का है, वो आपको नहीं जितवाएगा। और इसीलिए तो कह रहे हैं हम संभाल लेंगे आपका केस। हमको हमारी नौकरी वापस चाहिए। हाँ हाँ, मिल जाएगी नौकरी। अरे ये केस आप पक्का जीतोगे दीनानाथ जी, और अपनी तो फीस भी ज्यादा नहीं है। कितनी फीस है? बस यही। और फिर शुरू हुई दीनानाथ शर्मा की हमारी न्याय व्यवस्था से जंग। 57 रुपए 60 पैसे की चोरी का एक केस साल 1985 में शुरू हुआ। सर, दोनों गवाह परशुराम सिंह और चंद्रभान नारायण सरकारी कर्मचारी हैं और काम की व्यस्तता के चलते आज वो पेश होने में असमर्थ हैं। शिकायत करता? सर, वो भी उस डाक खाने में पोस्ट मास्टर हैं, नहीं आए। मैं अगली तारीख देता हूँ, उसमें वो हाजिर रहने चाहिए। जी सर। ये बिल्कुल तुम पर गई है माधवी। अब क्या करे दीनानाथ, अरे हर बार कोई गवाह पेश ही नहीं होता अदालत में और अगली तारीख मिल जाती है। लेकिन हमारी नौकरी वापस कब तक मिल जाएगी वकील साहब? तुम इस केस को पक्का जीतोगे दीनानाथ। अरे कोई माई का लाल तुम्हें हरा ही नहीं सकता, बस थोड़ा विश्वास रखो। बाबूजी, क्या हम सरकारी स्कूल में अपना दाखिला करवा ले? स्कूल की फीस कहाँ से आएगी बेटा? ज़्यादा नहीं होगी बापू, और हमारे जो चाय वाले मालिक है ना, उन्होंने हमसे कहा है कि हमें हर महीने 90 रुपये देंगे, फीस उसके अंदर ही आ जाएगी बापू। ठीक है बेटा, चले जाओ स्कूल। हो सके तो पूजा को भी अपने साथ ले जाओ। हाँ, केस कब तक चलेगा? पता नहीं माधवी, ना तो राजेंद्र बाबू कभी आते हैं, ना परशुराम, ना ही चंद्रभान कभी आते हैं पेशी पर। गोपाल नाम कैसा रहेगा? अच्छा। अब तुम ही बताओ हम क्या करें? चिल्लाएं, जज साहब से लड़ाई कर लें? और कब तक चलेगा वकील साहब? दीनानाथ, तुम्हारे साथी लोग ही तुम्हारे खिलाफ हैं, अरे कोई अदालत में आता ही नहीं गवाही देने के लिए। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हुआ भाई पूरा टाइम। वकील साहब, 2 साल हो गए और मामला वहीं का वहीं अटका पड़ा है। घर बार चलाना मुश्किल हो गया है। तुम्हारा बेटा कैसा है? ठीक है, लेकिन हम बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं वकील साहब। सब ठीक हो जाएगा दीनानाथ, विश्वास रखो। हाँ, क्या दुश्मनी लगा रखी है तुमने? आखिर कहना क्या चाहते हो? हम तो बस ये कहना चाह रहे थे कि आखिर आप लोग कौन से जन्म का दुश्मनी निकाल रहे हैं हमारे साथ। वाह, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। पैसे तुमने चुराए हैं और हमसे दुश्मनी की बात कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम? हम सब लोग अपना काम धंधा छोड़ करके तुम्हारे सेवा में अदालत के चक्कर काटें? देखिए, हम बहुत परेशानी में हैं। 2 साल हो गए हमारी नौकरी गए, अदालत में केस चलते चलते, लेकिन आज तक आप लोगों में से कोई भी पेशी पे आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दीनानाथ, अपनी ये भड़ास तुम जज साहब के सामने जाके निकालो। हमारे पास आने से कुछ नहीं होगा। और सुनो, दोबारा हमारा भेजा खाने के लिए मत आना, समझे? जाओ यहाँ से।
आपके बेटे गोपाल के लिए हम जो भी कर सकते थे हमने किया, लेकिन याद रखिए ये सरकारी अस्पताल है। क्या गोपाल की तबीयत अब भी ठीक नहीं हो पा रही डॉक्टर साहब? 1 हफ्ते पहले हमने आपको बाहर से कुछ दवाएं लाने को कहा था, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे कि वो कितनी ज़रूरी दवाएं हैं। बाबूजी, मेरे पास बस इतने ही है। ये चाय वाले सेठ से कुछ और मांग लो ना बेटा। वो ना बोलते हैं। सभी दवाइयाँ लगभग 750 रुपये में मिलेंगी। इतना? हाँ, दवाइयाँ ऐसी हैं महंगी वाली। लेकिन हमारे पास तो बस 374 रुपये ही हैं। इतने पैसे में सभी दवाइयाँ नहीं आएंगी। साल 1991, 57 रुपए 60 पैसे की चोरी का मामला दर्ज हुए 7 साल बीत चुके थे और इस केस को अदालत में चलते हुए 6 साल गुजर गए। दीनानाथ और माधवी अपना एक और बच्चा खो चुके थे। अपने पुश्तैनी खेतों का एक हिस्सा बेचने के बावजूद भी वो अपनी बेटी गुड्डी को बीमारी की चपेट में आने से नहीं बचा पाए थे। लेकिन केस अब भी चल रहा था और चलता ही जा रहा था। हरी, ले लिया साहब? हाँ भैया ले लिया। चल आज तुमको हम शादी में कैमरा चलाना सिखा देते हैं, तू खुद गुरु हो जाएगा कुछ दिन में। चल आ बैठ जा। बैठ गया? हाँ भैया चल। आरती। जी अम्मा। काम हो गया बेटा? हाँ माँ। जाके पूजा दीदी की मदद कर दो, उसका एक घर का काम खत्म हो गया होगा। बड़ी मुश्किल से सुनवाई की तारीख मिली है। कुछ फायदा होगा? जोड़ लगाएंगे, एड़ी चोटी का जोड़ लगाएंगे। विश्वास रखो दीनानाथ। सरकार बनाम दीनानाथ शर्मा, अपराध संख्या 212/1984, केस संख्या 66/2001 हाजिर हो। 57 रुपए 60 पैसे चोरी का मामला। जी जज साहब, मेरे मुवक्किल पे ये जो 57 रुपये 60 पैसे की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है बेबुनियाद है। 57 रुपए 60 पैसे की चोरी? 1984? जी सर, 1984 से इस केस की सुनवाई चल रही है। प्रोसिक्यूशन के वकील कौन है? सर, ये केस बस अभी अभी मेरे पास आया है, मैं चार्जशीट देख रहा हूँ। सर, प्रोसिक्यूशन आज तक एक भी गवाह इस अदालत में पेश नहीं कर पाया है और इसी वजह से ये केस आज तक घसीटता चला जा रहा है। पर ऐसे क्यों हुआ? ये और कुछ नहीं है सर, इस मामले को लटकाने के हथकंडे हैं और इसी वजह से मेरे मुवक्किल दीनानाथ शर्मा पिछले 17 सालों से अपनी नौकरी से निलंबित हैं। सर, मुझे इस केस को ठीक से पढ़ने समझने के लिए ज़रा वक्त चाहिए। मैं अदालत से एक और तारीख की विनती करता हूँ। ये वहाँ से लेकर वहाँ तक और इधर वहाँ तक, ये सब ज़मीन हमारी ही है। पूरा 1.25 बीघा है। आज के तारीख में इसका कीमत जो है 5 लाख तक है। दीनानाथ जी, आप ज़्यादा बता रहे हैं जनाब। मुश्किल से 3 लाख के करीब होगी कीमत। आओ बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बैठो बैठो। क्या बात है बाबूजी? वो हमारे बाकी बचे हुए खेत के 3.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, पूजा की शादी के लिए काफ़ी रहेगा ना? आप जैसा ठीक समझे। वैसे लड़का अच्छा है बाबूजी, हमें तो ये शादी करा देनी चाहिए।
हाँ, अब हमें ये कर ही देना चाहिए। नौकरी होती तो प्रोविडेंट फंड से उधार ले लेता, फिर ये पुश्तैनी ज़मीन बेचनी भी नहीं पड़ती, ना घर गिरवी रखना पड़ता, सब कुछ अच्छे से हो जाता। कोई बात नहीं बाबूजी, हम जैसे तैसे सब संभाल लेंगे। ये केस का तो और छोर ही पता नहीं चलता, पता नहीं कब तक चलेगा। और फिर पूजा की शादी के बाद तुम्हारी भी तो शादी करनी है। कब तक तुम अकेले अपने कंधों पर अपने इस घर का बोझ लेकर घूमते फिरोगे? तो क्या हुआ बाबूजी, देखिए पहले पूजा अपने घर जाए और फिर आरती भी तो है ना। आप अभी से हमारी चिंता ना करें, हम सब संभाल लेंगे, ठीक है? कुछ सामान लाए हैं, अम्मा को देकर आते हैं। अम्मा, अम्मा, एक्सक्यूज मी, बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? हम राजेंद्र बाबू से मिलने जा रहे थे। राजेंद्र बाबू? जी। पर वो तो रिटायर हो चुके हैं। हम दीनानाथ शर्मा हैं। ओह, मैंने सुना है आपके बारे में, वो चोरी वाला केस। नहीं, हमने कोई चोरी नहीं की थी। हम तो बस राजेंद्र बाबू से पूछने चले आए थे कि वो अदालत में क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। 3 साल बाद सरकारी तौर पे हम भी रिटायर हो जाएंगे। बिना तनख्वाह के निलंबित हुए हमको 23 साल हो गए, लेकिन ये केस है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाबा एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए, मैं पोस्ट मास्टर साहब से बात करता हूँ कि इस बारे में क्या करना है। बैठिए। डॉक्टर साहब, कैसा है हमारा बेटा? अभी हालत स्थिर है। ये साधारण सीने का दर्द नहीं था, उसे हल्का दिल का दौरा पड़ा है। दिल का दौरा? हाँ, लगता है बहुत स्ट्रेस लेता है वो। तुझे आराम की जरूरत है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि तू चिंता बहुत करता है। कुछ नहीं बाबूजी, वो थोड़ा काम ज़्यादा था ना, इसीलिए। आप लोग चिंता ना करें, है ना? ऐसे चिंता ना करें बेटा, तुम ही तो हो हमारे लिए आखिरी उम्मीद। बाबूजी हमको कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, आप तारीख पे कोर्ट गए थे ना? कोर्ट? आप कोर्ट गए थे कि नहीं बाबूजी? नहीं गए थे। आप कोर्ट काहे नहीं गए बाबूजी? कोर्ट जाने का क्या फायदा? वहाँ जाकर हम सिर्फ बैठे रहते हैं और एक नई तारीख लेकर वापस लौट आते हैं। सिर्फ हम ही तो हैं जो
इतने सालों में कोर्ट जाते रहे, जिन्होंने शिकायत लिखाई थी वो तो कभी कोर्ट आए ही नहीं। सिर्फ हम ही वहां जाकर बैठे रहते हैं एक बेवकूफ की तरह। बाबूजी, हम हार नहीं मानेंगे, है ना? दीनानाथ जी, जी आपके लिए वारंट। वारंट किस लिए? पिछली 5 सुनवाई में नोटिस देने के बाद भी आप अदालत में नहीं आए, हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। हम सुनवाई की लगातार मांग कर रहे हैं, हम जरूर जीतेंगे दीनानाथ, बस विश्वास रखो। क्या राजेंद्र बाबू, परशुराम और चंद्रभान इतने सालों में एक बार भी अदालत में पेश हुए क्या? नहीं, कभी नहीं आए। तो फिर हम कैसे जीतेंगे? पिछले 24 सालों में वो लोग एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुए, उन्हें कुछ नहीं हुआ, और हम कुछ एक बार अदालत में पेश नहीं हो पाए तो हमको गिरफ्तार कर लिया गया। देखो दीनानाथ, विश्वास तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। तुम तो जानते हो अदालत की कार्रवाई है। दीनानाथ, दीनानाथ, जबान बाहर निकालिए, थोड़ी सी और। सांस लीजिए। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? ठीक तो है, लेकिन उनसे बात करते वक्त मुझे वो डिप्रेस्ड लगे। हाँ, आजकल वो ज्यादा बात भी नहीं करते हैं। कह रहे थे कि गोपाल उनकी सुनता नहीं है, खेलने के लिए बाहर चला जाता है, और बार बार गुड्डी के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल डॉक्टर साहब, गोपाल हमारा छोटा भाई था और गुड्डी हमारी छोटी बहन। आज से कई साल पहले उन दोनों का देहांत हो चुका है। डॉक्टर साहब, आजकल हमारे बाबूजी को कभी कभी कुछ भी याद नहीं रहता, सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, मैं दवाई लिख के देता हूँ, उनके आराम का ध्यान रखना, और एक बात का विशेष ख्याल रखें कि उन्हें किसी भी बात की चिंता ना हो। गोपाल, ए गोपाल, कहाँ है गोपाल? गोपाल कहाँ है? बैठिए, बैठिए। हाँ, गोपाल कहाँ है? काहे इधर उधर की बात सोच रहे हैं, आराम करिए ना। गोपाल को अच्छे से खाना खिलाया करो, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। हाँ, हम खिला देंगे, आप आराम करिए, चलिए। हाँ। है कि तुम्हारी तारीख आगे बढ़ जाए और उसके बाद फिर और तारीख एक दो बढ़वा जी। प्रणाम सर। चलो आइए। डॉक्टर साहब, हम अपने बाबूजी का केस के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बहुत नाम सुने हैं साहब आपका। मसला क्या है? 57 रुपये 60 पैसे की चोरी, वो भी 1984 में। जी वकील साहब, और तभी से हमारे बाबूजी सस्पेंड हैं। अब तो ऑफिशियली रिटायर भी हो चुके हैं। साहब,
हमारे बाबूजी बहुत बीमार रहते हैं और काफ़ी डिप्रेस भी। लेकिन ये केस 27 सालों से आखिर चले क्यों जा रहा है? पता नहीं वकील साहब, हमने तो एक वकील भी रखा था, लेकिन शायद वो हमें न्याय दिलाने के लायक नहीं था। 57 रुपये 60 पैसे की चोरी। मिलॉर्ड, केवल 57 रुपये 60 पैसे की चोरी का मामला और 27 साल, जिसमें 250 तारीखें पड़ चुकी हैं। केवल यही नहीं, प्रोसिक्यूशन ने अब तक किसी भी तारीख में कोई गवाह पेश नहीं किया है। मिलॉर्ड, मेरा मुवक्किल दीनानाथ शर्मा पिछले 27 सालों से सस्पेंड चला आ रहा है, बिना किसी तनख्वाह या किसी भी बेनिफिट के, और पिछले 3 साल पहले तो वो ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं। मिलॉर्ड, प्रोसिक्यूशन ने चार्जशीट में जिससे गवाह बताया है उसका भी यही कहना है कि पोस्ट मास्टर ने कहा था कि दीनानाथ शर्मा ने जो रकम लौटाई थी उसमें 57 रुपये 60 पैसे कम थे, और ये शिकायत भी पैसे लौटाने के करीब 2 महीने बाद की गई। किसी भी गवाह ने अपनी आंखों से नहीं देखा कि दीनानाथ शर्मा ने 57 रुपये 60 पैसे कम लौटाए। ऊपरी तौर से देखा जाए तो दीनानाथ शर्मा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने 57 रुपये 60 पैसे की चोरी की। प्रोसिक्यूशन इमीडिएटली अपने गवाह पेश करे, वरना यह केस रद्द कर दिया जाएगा। बाबूजी, हमने नया वकील कर लिया है, बहुत अच्छे वकील हैं वो। अब देखिएगा केस बहुत जल्दी निपट जाए, है ना? हम अम्मा को बता कर आते हैं। अब तो हद हो चुकी है मिलॉर्ड। 29 साल गुजर चुके हैं, शिकायतकर्ता भी गुजर चुके हैं मिलॉर्ड। 1984 में लगाए गए आरोपों का एक भी सबूत नहीं है, सब बेबुनियाद है मिलॉर्ड। 300 तारीखें भी पड़ चुकी है। मेरा भी यही मानना है। दीनानाथ शर्मा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें 57 रुपये 60 पैसे की चोरी का दोषी नहीं माना जा सकता है। ये केस सबूतों के अभाव के आधार पर रद्द किया जाता है। नेक्स्ट। पुलिस 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 आई बेटा, पुलिस का है, पुलिस का है बाबूजी। हाँ बेटा, हमने ऐसा क्या कर दिया? पुलिस नहीं आ रही। पुलिस, कोई पुलिस नहीं आ रही है। आपने कुछ नहीं किया था बाबूजी, आपने पैसे भी नहीं चुराए थे। कोर्ट ने आपके खिलाफ का मुकदमा रद्द कर दिया। केस खत्म हो गया बाबूजी। केस खत्म हो गया? हाँ बाबूजी। तो हमने रुपए नहीं चुराए थे ना बेटा? हमने कोई चोरी नहीं की थी। तो हमने कोई चोरी नहीं की थी, हमने कोई चोरी नहीं की थी। अरे बेटा, यही बात तुमको मैं कब से समझा रहा था कि हमने कोई चोरी नहीं की थी। तुझे तो मालूम है ना कि हमने कोई चोरी नहीं की थी। आपने कोई चोरी नहीं की थी बाबूजी? हाँ, हमने कोई चोरी नहीं की थी। बाकी बचे हुए 4 रसीदें हैं और 357 रुपये 60 पैसा है। आप एक बार गिन लीजिए। बोला था उनको मैंने कि हमने कोई चोरी नहीं की है, कब से बोल रहा था हमने कोई चोरी नहीं की थी, हमने कोई चोरी नहीं की थी। 29 साल और 300 तारीखों के बाद कहीं जाकर यह केस खत्म हुआ। पोस्टमैन दीनानाथ शर्मा जब 36 साल के थे तब उन पर 57 रुपये 60 पैसे की चोरी का आरोप लगा था, और आज जब वो 65 साल के हो चुके हैं तो सबूतों के अभाव में ये केस खत्म हुआ है। दीनानाथ शर्मा का बेटा हरी इतने सालों तक उनके बिना तनख्वाह के रहने के मुआवजे के लिए कोर्ट जाने की सोच रहा है। उसकी मांग है कि इतने सालों की सैलरी और बेनिफिट्स उन्हें ब्याज सहित मिले, और हम उम्मीद करते हैं कि इस मुआवजे का हक मिलने में उन्हें और 29 साल न लग जाए।
करोड़ों के घोटाले और हजारों करोड़ों के स्कैम्स की जांच सालों तक चलती रहती है। कुछ केसेस जो कि अंजाम तक पहुंचते हैं उनमें आरोपी को कुछ सालों की सजा होती है और एक राई के दाने जितनी पेनल्टी लगती है, जो कि घोटाले की रकम के सामने कुछ भी नहीं होती। कभी भी आरोपी से घोटाले में गुम हुई रकम की रिकवरी का कोई फैसला नहीं सुनाया जाता और सिर्फ 57 रुपए 60 पैसे की चोरी के आरोप में एक आदमी को 29 साल तक इंसाफ के दरवाजे पर ठोकरें खानी पड़ती है। उसे उसकी नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है और उसे सैलरी और नौकरी के साथ जुड़े बेनिफिट्स के बिना ही रहना पड़ता है। अपने इंसाफ की इस लड़ाई में जैसे तैसे घर परिवार को चलाने की जद्दोजहद में वो बीमारी की वजह से अपने 2 बच्चों को भी खो बैठता है। अपने बच्चों की शादी के लिए अपना आखिरी सहारा अपनी जमीन तक बेच देता है। भारत की कई अदालतों में 1 साल से ज्यादा के पेंडिंग केसेस हजारों की संख्या में है और कहीं कहीं तो ये संख्या लाखों में है। ऐसे में अगर लोग ये कहते हैं कि हमारी व्यवस्था में पूरी तरह से सफाई और बदलाव की जरूरत है तो इसमें गलत क्या है? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सफाई और बदलाव की जरूरत सिर्फ व्यवस्था में नहीं, हमारी सोच में भी है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।